अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूनियर लॉ चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न स्टेटमेंट। कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? जब कोई बंदा एक प्लेंट फाइल करता है किसी कोर्ट में, इसको जवाब दावा कहते हैं। जवाब दावा। जब कोई बंदा प्लेंट किसी कोर्ट में फाइल करता है तो उसका जवाब दावा मतलब जिसके खिलाफ जो सूट फाइल किया गया है किसी कोर्ट में, तो उसका जवाब दावा जो डिफेंडेंट मतलब जो अपने डिफेंस के लिए उसको क्या करता है, फाइल करता है कोर्ट में, उसको कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। अब इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन इसका है रिटर्न स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट है और या डिफेंस। किसका डिफेंस? डिफेंस ऑफ डिफेंडेंट। रिटर्न स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट और डिफेंस ऑफ डिफेंडेंट। ये डिफेंस है किसका? डिफेंडेंट का। डिफेंडेंट अपने डिफेंस के लिए उसको क्या करता है, फाइल करता है। इन विच या बाय विच ये क्या करता है? ही एडमिट्स, वो कबूल करता है, और डिनाइज या वो मुनकिर हो जाता है, नहीं मानता। क्या नहीं मानता? क्लेम्स, जो क्लेम्स प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में किए हो उस क्लेम्स को, और एलिगेशंस मेड बाय प्लेंटिफ, या वो इल्ज़ामात उसको माने, या वो इल्ज़ामात जो किसने वो क्लेम्स, वो इल्ज़ामात जो एक प्लेंट में लिखे हो, किसने लिखे हो? प्लेंटिफ ने, उसको माने या ना माने, एडमिट करे या डिनाई करे, उसको क्या कहते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट। अब इसके इंग्रेडिएंट्स में आता है कि रिटर्न स्टेटमेंट में जो डिफेंडेंट है वो लिखता क्या है, किस तरह लिखा जाता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? सबसे पहले नेम ऑफ द कोर्ट। नेम ऑफ द कोर्ट में ये उसी कोर्ट का नेम लिखेगा जहां पर क्या हुआ है, प्लेंट फाइल किया गया है, एक सूट फाइल किया गया है। तो उसमें ये नेम ऑफ द कोर्ट, सबसे पहले नेम ऑफ द कोर्ट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद प्लेंटिफ नेम, प्लेंटिफ का नेम होगा। जिसने प्लेंट सूट फाइल किया हो किसी कोर्ट में उसका नाम लिखा जाएगा। प्लेंटिफ नेम, जो सूट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ कहते हैं। जो मतलब जिसके खिलाफ सूट फाइल किया जाता है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। प्लेंटिफ का नेम लिखा जाता है, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस। उसका नाम लिखा जाता है और एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद डिफेंडेंट नेम, डिफेंडेंट का भी नाम। अब भी डिफेंडेंट वो बंदा है जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा है, उसका भी नाम लिखा जाएगा और कंप्लीट एड्रेस लिखा जाएगा। जो डिफेंडेंट है उसका भी नाम लिखा। डिफेंडेंट कौन है? जो रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा है, फाइल कर रहा है, उसको डिफेंडेंट कहते हैं।
प्लेंटिव क्या करता है, प्लेंट फाइल करता है और उसके जवाब दावे में डिफेंडेंट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल वही सेम टू सेम टाइटल होगा, जिस चीज़ पे उसने प्लेंट जो सूट है वो फाइल किया हो वहाँ पर सेम टू सेम वही टाइटल लिखा जाएगा। उसमें एक नीचे टाइटल के बाद एक और चीज़ मतलब मेंशन करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ रिटर्न स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। सही है। इसमें एक एडिंग मतलब जो डिफेंडेंट ने सूट फाइल किया है, जो डिफेंडेंट ने प्लेंट फाइल किया है, सूट फाइल किया है, उसके बिहाफ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखा गया है। इसमें क्या लिखते हैं, मतलब इस क्लॉज में हम क्या लिखते हैं, द डिफेंडेंट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर। द डिफेंडेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट कौन फाइल करता है, डिफेंडेंट। द डिफेंडेंट मोस्ट respectfully submitted as under the written statement on the behalf of dependent। डिपेंडेंट क्या मतलब, डिफेंडेंट के बिहाफ पे मतलब ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। द डिफेंडेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर। अब नीचे लीगल ऑब्जेक्शन का एक क्लॉज आएगा। लीगल ऑब्जेक्शन में हमने उन सब का पैराग्राफ, जितना भी पैराग्राफ पे मुश्तमिल प्लेंट है, जो दावा है उसका जवाब देना है हमने। सिंपल। नंबर 1, उसने प्लेंट में क्या बोला है, क्या फैक्ट बयान किया है, आपने उसका जवाब देना है कि ये सच है या नहीं है। और हर पैराग्राफ दैट से शुरू होएगा, वहाँ पर भी दैट से शुरू होएगा, यहाँ पर भी दैट से शुरू होएगा। जितने भी पैराग्राफ्स उसने लिखे हैं उन सब पैराग्राफ का हमने यहाँ पर क्या लिखना है, जवाब देना है कि ये सही है, मैं एडमिट कर रहा हूँ या डिनाई कर रहा हूँ, ये सब हमने इसमें लिखना है। फिर नंबर 2 पैराग्राफ फिर दैट से शुरू होता है, जो भी सब कुछ है उसका जवाब आपने लिखना है, सही है या गलत है, या आप एडमिट कर रहे हो या डिनाई कर रहे हो, सब कुछ लीगल ऑब्जेक्शन में हम लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है जुरिस्डिक्शन। फिर हम यहाँ पर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन मेंशन करते हैं कि ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये जो भी डिस्प्यूट है, जो भी जिस चीज़ पे सूट फाइल किया गया है, तो ये किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, मतलब दिस ऑनरेबल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। हम यहाँ पर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लिखते हैं। फिर आता है प्रेयर क्लॉज। प्रेयर क्लॉज में हम ये लिखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में कि अब डिफेंडेंट जो है वो क्या चाहता है। वहाँ पर तो प्लेंटिफ जो चाहता था प्रेयर क्लॉज में हम वो लिख देते हैं। यहाँ पर डिफेंडेंट क्या चाहता है, जो डिफेंडेंट है जिसने सूट फाइल किया है वो क्या चाहता है, ये सब कुछ यहाँ पर 1 2 3 करके सब कुछ इसमें लिखा जाएगा कि अब जो डिफेंडेंट है वो क्या चाहता है। वहाँ पर प्लेंटिफ क्या चाहता था प्रेयर क्लॉज में वो लिखते थे, कोर्ट से क्या चाहिए इसको। यहाँ पर प्रेयर क्लॉज में डिफेंडेंट जो चाहता है वही लिखेंगे। बकाया सेम टू सेम वेरिफिकेशन इसका करेंगे ओथ पे कि मतलब जितना भी ऊपर मैंने सब कुछ लिखा है वो ट्रू एंड करेक्ट है। ये वेरिफिकेशन हम यहाँ पर इसके करते हैं। वेरिफिकेशन किससे करते हैं, डिफेंडेंट से। यहाँ पर डिफेंडेंट सिग्नेचर करेगा, जो भी इसका सिग्नेचर है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट रिलाई अपॉन, जो भी डॉक्यूमेंट उसको नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो आप रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लगाते हो
उसको यहाँ पर 1 2 करके इसको मेंशन किया जाता है कि मैंने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो ये था रिटर्न स्टेटमेंट के इंग्रेडिएंट्स। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? एक डिफेंस है। किसका? डिफेंडेंट का, जिसमें वो एडमिट करता है, कबूल करता है, या तो वो डिनाइज, या वो नहीं मानता। एलिगेशंस, क्लेम्स जो किसने किए? वो प्लेंटिफ ने। एक सूट फाइल किया वो प्लेंटिफ ने। अब इसका ड्राफ्ट किस तरह तैयार होगा, यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले कि नेम ऑफ द कोर्ट। नेम ऑफ द कोर्ट हम किस तरह लिखते हैं? सेम टू सेम वही नेम ऑफ द कोर्ट। इन द कोर्ट, जिस भी कोर्ट में वो सूट फाइल किया हो उसको हम लिखते हैं, मतलब जिस कोर्ट में सूट फाइल किया हो उस कोर्ट का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर सूट नंबर हम नहीं लिखेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट में सूट नंबर नहीं होता क्योंकि ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद इसी तरह सेम टू सेम प्लेंटिफ नेम। सबसे पहले प्लेंटिफ नेम ही लिखा जाता है, मतलब नसीम सन ऑफ शबीर, और इसका कंप्लीट एड्रेस, स्ट्रीट नंबर इतना इतना, जो भी जहाँ पर वो रह रहा है वो सब कुछ कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे प्लेंटिफ। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे वर्सेस, कौन है दूसरा डिफेंडेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट कौन लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अली सन ऑफ जो भी हो, शाह मोहम्मद, जो भी हो वो लिखेंगे। उसका फिर कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर जो भी इसका एड्रेस हो यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये डिफेंडेंट है। उसके बाद टाइटल हम लिखेंगे, जो भी टाइटल हो उसका, जिस चीज़ पे उसने मतलब सूट फाइल किया हो वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, ये लिखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। यहाँ पर हम ये लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि द डिफेंडेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर। फिर उसके बाद हम क्या हेडिंग देंगे? लीगल ऑब्जेक्शन। फिर इसमें हम सब कुछ लिखेंगे, जो जुरिस्डिक्शन है सब कुछ इसी में लिखेंगे। प्रेयर क्लॉज, फिर प्रेयर क्लॉज मेंशन करेंगे इसमें। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन। यहाँ पर लीगल ऑब्जेक्शन हम 1 2 या ABC दैट से शुरू करेंगे, सब कुछ लिखेंगे। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन आता है। वेरिफिकेशन में यहाँ पर डिफेंडेंट साइन करेगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी हो उसके लिए वो लगाएंगे। फिर यहाँ पर डिफेंडेंट क्या करेगा? साइन करेगा। तो ये था रिटर्न स्टेटमेंट का जो इंग्रेडिएंट्स थे। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लोगों को बता दिया। थैंक यू सो मच।